फिजिक्स के ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन की सीरीज में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जो स्प्रिंग पर बेस्ड है। क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत बार क्वेश्चन समझ में नहीं पड़ता कि इसका आंसर कैसे निकाला जाए। क्वेश्चन है बहुत सिंपल। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे और इसके सॉल्यूशन को समझने के बाद मैं आपको शॉर्ट में कल एक और क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर उस सॉल्यूशन के समझने के बाद बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि हमारे पास एक स्प्रिंग AB है जिसकी लेंथ L है और यूनिफॉर्म स्प्रिंग है, एंड A फिक्स है और एंड B U वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपसे ये पूछा गया कि स्प्रिंग का एक पॉइंट C जो कि फिक्स एंड से L/3 डिस्टेंस पर है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी अगर B U से चल रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को करने के पहले एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं एक लाइन में मान लीजिए खड़े हुए हैं। ये सब हमारी जो स्प्रिंग है उसके एलिमेंट्स मान लेते हैं। इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं और सब एक लाइन में। अगर ये वाला पर्सन, सिर्फ ये वाला पर्सन अपने आप को इधर x बढ़ाता है तो इसके आगे के सारे लोगों को x आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इधर से मान लीजिए मैं यहाँ दीवार पे खड़ा हूँ, यहाँ दीवार है और मैं अपने आप को इधर x बढ़ाता हूँ तो मुझे इधर आने के लिए सबको x बढ़ना पड़ेगा। मैं x बढ़ चुका हूँ, करेक्ट। अब मान लीजिए सेकंड वाला जो पर्सन है, मेरे x बढ़ने के बाद सेकंड वाला x बढ़ता है तो मैं तो x ही बढ़ा था शुरू में, फर्स्ट वाला तो, और सेकंड वाला x बढ़ता है तो अब उसका टोटल कितना हो गया 2x, और उसके x बढ़ने पर आगे के सारे लोगों को फिर x बढ़ना पड़ेगा। फिर थर्ड वाला अगर मान लीजिए x बढ़ता है तो फर्स्ट वाला तो x बढ़ा था, सेकंड वाला 2x बढ़ चुका है और थर्ड वाला भी तक 2x बढ़ चुका है और वो वापस x बढ़ता है। तो अगर वो वापस x बढ़ता है तो उसके आगे वालों को सबको x बढ़ना पड़ेगा। तो जो लास्ट वाला है अभी तक 3x बढ़ चुका है। ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले को सबसे ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा और सबसे पहले वालों को सबसे कम बढ़ना पड़ेगा। यानी अगर हम देखें कि यहाँ पर वेलोसिटी लेट से v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी v2 है समझने के लिए, तो v1 इन सारे एलिमेंट में सबसे कम होगा और v2 इन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा होगा और बीच में हर एलिमेंट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि ये स्प्रिंग यूनिफॉर्म है तो जितने भी एक्सटेंशन होंगे ये पूरी की पूरी स्प्रिंग में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे। यानी अगर ये U से बढ़ता है तो ये U पूरे में फैला हुआ होगा। ऑलराइट, तो ये जो L/3 है इसको कुछ देर के लिए मैं x मान लेता हूँ। तो ये पॉइंट C जो x डिस्टेंस पर है यहाँ पर कितना होगा, तो U पूरे L में फैला हुआ है। तो यूनिट लेंथ में U की वजह से एक्सटेंशन कितना आया, U/L। रिपीट करता हूँ, अगर ये U से इधर जा रहा है तो हर यूनिट लेंथ की वेलोसिटी कितनी हुई, U/L। हर यूनिट की U/L और यहां से लेके यहां तक की कितनी होगी, इन सबका टोटल कितना होगा, U/L × L/3, या उसको x बोल देते हैं। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास पॉइंट C की, दैट इज U/3। होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप अपने नीट और JEE की तैयारी को इसी तरीके से धुआंधार तरीके से बनाए रखिए और मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसी तरीके से, ताकि आपका सिलेक्शन हो बहुत अच्छी रैंक से।